हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीडीए ने हाल फिलहाल में 3 स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें लगभग उन्होंने 40,000 से ऊपर के फ्लैट निकाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको ना उसके ब्रोचर के बारे में ना उनकी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ उसकी कनेक्टिविटी और उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो व्यक्ति उसको परचेज करना चाहता है, मेरी उससे यही सलाह है कि वो एक बार इवनिंग में उस लोकेशन पे जाके ज़रूर देखे कि क्या वो लोकेशन आपके लिए फिजिबल है रहने के लिए। और इस वीडियो में आपको मैं उसकी कनेक्टिविटी और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी ये डीडीए ने 3 हाउसिंग स्कीम्स निकाली है उसके बारे में। फिर मैं उसकी आपको कनेक्टिविटी और लोकेशन दिखाता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले आप देख सकते हैं कि जो पहली स्कीम है वो है हमारी डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जैसे पहले अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मौका मिलेगा। जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम होगी लो इनकम ग्रुप के लिए, जिसको एलआईजी बोलते हैं। फ्लैट्स इसमें एलआईजी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स होंगे। अच्छा, वो होंगे कहाँ कहाँ पर? रामगढ़ कॉलोनी, सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायकपुरम और नरेला। ये मैं आपको भी इसकी गूगल मैप पे भी लोकेशन दिखाता हूँ और उसकी कनेक्टिविटी बताता हूँ। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो 11.5 लाख से होगा। अगर दिल्ली शहर में देखा जाए तो 11.5 लाख के हिसाब से तो एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट ठीक है, लेकिन हमें उसकी लोकेशन देखनी होगी और उसका साइज देखना होगा। फिर हम दूसरी स्कीम जो है हमारी वो है डीडीए की मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम। ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। इसमें भी अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपको ही पहले चांस मिलेगा। ये इसमें हम देखेंगे एचआईजी, एमआईजी, एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स होंगे जो जसोला, लोकनायकपुरम और नरेला में होंगे। प्राइस जो इसमें ऑफर्ड है वो जो अपनी लास्ट स्कीम में रखा गया था लास्ट साल वो ही रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया और उसका स्टार्टिंग प्राइस जाएगा 29 लाख रुपए। तीसरी स्कीम जो होगी आपकी डीडीए की, वो आपकी डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम होगी और ये इसको आप कह सकते हैं एक तरह की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम में के तौर पे होगी। ये ई ऑक्शन बेसिस होगी। ये ऑक्शन तभी किया जाता है जब वहाँ पे काफ़ी डिमांड होती है उस चीज़ की। तो इसमें एमआईजी, एचआईजी और हायर कैटेगरी के ही फ्लैट्स इंक्लूड किए जाएंगे जो सेक्टर 14, 16 भी और 19 भी द्वारका में होंगे। मैं इनकी आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा और इनका प्राइस देखेंगे तो आप 1,28 लाख से स्टार्टिंग है इसकी। तो मैं आपको आगे चल के इसमें दिखाता हूँ कि इनकी लोकेशन और कनेक्टिविटी क्या होगी। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ अपनी सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के बारे में। तो अगर आप सस्ता घर हाउसिंग स्कीम देखें तो इसमें मैंने बताया था कि 11.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होगी। और इस यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पहली लोकेशन है सिरसपुर। सिरसपुर में हमारे एलआईजी फ्लैट्स होंगे। एलआईजी फ्लैट्स होंगे और आपके ये 700 फ्लैट होंगे। तो इनका एरिया भी आप देख सकते हैं। जो इनका एरिया होगा वो होगा आपका 36 मीटर के स्क्वायर मीटर के करीब। और 36 से लेके इसमें जो दिया हुआ है 35.76 से लेकर 36.39 तक। और जो इसका टेंटेटिव प्राइस इन्होंने रखा है वो रखा है इसका 17,41,000 रुपये से लेकर 17,71,000 तक, जो मैक्सिमम लिमिट है। और ये आपको इसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो इन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया है, जो ये आपको फिर अब पड़ेगा 14.8 लाख का और 15.1 लाख का। तिरसपुर की लोकेशन की बात करें तो ये अपना आता है, जहाँ मैंने ये येलो सर्कल दिखाया है, ये अपना मुकरबा चौक पड़ेगा। मुकरबा चौक से जब आप NH1 या NH44 कह लीजिए, आप उस पर जब जाएंगे तो आगे जाते हुए जब एक सिरसपुर लिबासपुर पड़ेगा, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। वैसे अगर इसकी मेट्रो की कनेक्टिविटी देखें तो यहाँ सबसे नियरेस्ट जो होगा वो समयपुर बादली आपका मेट्रो स्टेशन पड़ेगा और यहीं पे एक रेलवे स्टेशन भी होता है, तो वो भी इसके पास पड़ेगा। अगला जो है हमारा वो है लोकनायकपुरम। लोकनायकपुरम में भी एलआईजी फ्लैट्स होंगे और ये लगभग आपके 130 फ्लैट्स के करीब होंगे। इनका साइज जो है वो सिरसपुर के फ्लैट से बड़ा है थोड़ा। ये 42 से लेकर 44.5 स्क्वायर मीटर तक रहेंगे। इनका प्राइस भी उससे ज़्यादा है। ये प्राइस जो रहेगा इनका आपका
लगभग 27 लाख से लेकर, और जो टेंटेटिव प्राइसेस है 28.5 लाख तक है, लेकिन ये इस समय आपको इस पर 10% की छूट मिल रही है। अगर आप इसकी लोकेशन देखिए तो मैंने आपको अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने जब K1 जोन की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि ये एक सेक्टर 5 है जो अपना बकरवाला गांव की ज़मीन में रहेगा। तो ये जो अपने LIG के फ्लैट्स हैं, EWS के और HIG MIG हैं, ये सब इसी ज़मीन में, इसी गांव की ज़मीन में रहेंगे बकरवाला। तो इसकी एक मेजर कनेक्टिविटी UER-2 है जो हाल फिलहाल के दिनों में बन चुकी है। अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है लेकिन बन चुकी है। तो एक कनेक्टिविटी ये रहेगी। और मेट्रो की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो आपका एक मेट्रो की कनेक्टिविटी आपकी मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो रहेगी, जो कि आप जब ये आपका UER-2 स्टार्ट हो जाएगा तो इस पे बसेस या ऑटो चलेंगी तो आप इससे मेट्रो स्टेशन पे भी जा सकते हैं। नहीं तो जो प्रेजेंट में इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ये बकरवाला का रोड है जिस पर बस आती है बकरवाला गांव तक, आप उसकी मदद से यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आता है अपना थर्ड रामगढ़। रामगढ़ में भी LIG फ्लैट्स हैं और ये भी 184 नंबर्स में इन्होंने निकाले हैं। इनका साइज जो है वो आपका देखेंगे आप सिरसपुर से और लोकनायकपुरम से कम है। ये लगभग 32 स्क्वायर मीटर से लेकर आपका 35.5 स्क्वायर मीटर तक ही रहेगा। और इसकी जो प्राइसिंग है वो 15,30,000 से लेकर 16,90,000 तक रखी है, जिसपे आपको ये 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये 13,10,000 रुपये से लेकर 14,50,000 रुपये तक रहेगी। ये देखेंगे आप मुकरबा चौक। जैसे मैंने बताया था कि अगर मुकरबा चौक से आप NH-44 पे अपना नरेले की तरफ जाएंगे तो आपको सिरसपुर पड़ेगा और उसी पे आपके LIG फ्लैट थे सिरसपुर के। उसे नीचे अगर आप आज़ादपुर की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे आप मुकरबा चौक क्रॉस करेंगे तो आपको वहाँ पे LIG फ्लैट्स दिखेंगे। वही आपके रामगढ़ के LIG फ्लैट्स रहेंगे। उसकी जो नियरेस्ट कनेक्टिविटी रहेगी वो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन रहेगी और इस रोड से भी कनेक्टिविटी रहेगी। तो यहाँ पे बस और ऑटोज इनकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डेली जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आसानी रहेगी। इसके पास जो आप देखेंगे तो ये रामगढ़ कॉलोनी पड़ती है, लेकिन ये जो आपका एक MCD का डंप है जिसको आप हम मुकरबा चौक का जो डंप है वेस्ट डिस्पोजल का, वो उसके अपोजिट में फ्लैट है। अब इस पे ये कितना इफेक्ट करते हैं ये वहीं जाके पता चल पाएगा। अगर हम थर्ड लोकेशन की बात करें तो नरेला। पर नरेला को बताने से पहले मैं बता दूं कि नरेला में आप देख सकते हैं, एक तो G2 में सेक्टर में, एक G8 सेक्टर में जिसमें पॉकेट 2, पॉकेट 3, G7 G8 में, पॉकेट 4 में, G7 G8 में, फिर नरेला के पॉकेट 1, 2, 3 ये सेक्टर G2 में, इसमें LIG फ्लैट्स निकाले हैं इन्होंने। और नरेला में इस समय सबसे ज़्यादा इन्होंने LIG फ्लैट्स निकाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक जगह 482, 1208 और 3264, 4048 और 7719 ये फ्लैट इधर निकाले हैं। दूसरे जो सेक्टर नरेले का है उसमें इन्होंने 11,752 फ्लैट निकाले हैं। में देखें तो उनका जो LIG का साइज रखा है इन्होंने 33 से 34 स्क्वायर मीटर के करीब। उसके प्राइस देखें तो 14 से लाख रुपए के करीब, पर उस पर 15% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं जो आपको 12 लाख के करीब पड़ेगा। G8 में भी यही रेट रहेगा। फिर अगर हम G7 G8 पॉकेट 4 की बात करें तो यहाँ पे साइज लगभग 50 स्क्वायर मीटर हो जाता है, जिसका प्राइस फिर इन्होंने 23,19,000 रुपये रखा है, जिसमें 15% का डिस्काउंट देखिए 19,70,000 रुपये आपसे लेंगे। फिर दूसरा भी यहीं पे रहेगा जिसका 50 है, सेम रेट रहेगा। फिर अगर आप सेक्टर G2 की बात करें तो उसमें भी इन्होंने लगभग 50 स्क्वायर मीटर का ही साइज रखा है, जिसकी कीमत जो है वो 23,17,000 से लेकर 23,25,000 तक रहेगी। और दूसरा आपका 20 इसका जो प्राइस है वो उसको 10% का डिस्काउंट, इसका साइज 50 के करीब रहेगा और इसका प्राइस जो है वो 28 लाख रुपए के करीब रहेगा। ये इसकी जो 10% डिस्काउंट के बाद 25,20,000 पड़ेगा। तो ये जो इधर है हमारा ये वही NH-44 रहेगा अपना, जो आगे दिल्ली से हरियाणा की तरफ और जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा है NH-44।
उसके ऊपर से जो मैंने एक नरेला की वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया भी था कि ये अपना UER2 है, ये बन चुका है, अभी बस स्टार्ट नहीं हुआ है, ओपनिंग नहीं हुई है इसकी। ये UER2 जो है ये इस टाइम ऑपरेशनल में है, तो उसी के बीच में ये सारे के सारे LIG फ्लैट्स होंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है DDA ने। बस आप लोकेशन थोड़ा देख सकते हैं, उन्होंने फ्लैट्स तो काफ़ी बनाए हैं यहाँ पे। और एक इधर से जो कनेक्टिविटी रहेगी, ये अपनी वेस्टर्न यमुना कैनाल वाली कनेक्टिविटी है इसकी। ये DDA ने ये नितिन गडकरी जी ने एक नया रोड बनाया है। तो ये दोनों UER2 और UER1 के बीच में सारे LIG फ्लैट्स होंगे। तो इसकी अभी फिलहाल रोड की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, पर नियर फ्यूचर में इसमें मेट्रो की कनेक्टिविटी हो सकती है। वो आपको जो एक मेट्रो पास हुई है वो शायद यहाँ से पार होके जाएगी, तो आपको वो जब मैं एक बार नरेला के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी नियर फ्यूचर में हो सकती है। अब हम बात करते हैं रोहिणी की, कि आप देख सकते हैं रोहिणी के सेक्टर 34 में 35 में थर्ड और फोर्थ फ्लोर इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है कि थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे ही उनके LIG के फ्लैट्स हैं, जो 603 फ्लैट्स हैं, 33 से 34 स्क्वायर मीटर में रहेंगे ये LIG के। और इनकी जो कीमत है वो 14,10,000 से लेकर 14,40,000 तक रहेगी। और इन्होंने इसमें 2 तरह के डिस्काउंट भी दिए हैं। इन्होंने कहा अगर थर्ड फ्लोर पे आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फोर्थ फ्लोर पे आप लेते हैं तो 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट करके आपको प्राइस भी इन्होंने शो कर दिए हैं, 12,70,000 से लेकर 13 लाख तक और 12 लाख से 12,30,000 तक। इसी तरीके से रोहिणी में एक और फ्लैट्स निकले हैं इनके, जो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे निकाले हैं LIG। ये 123 फ्लैट रहेंगे, इनका साइज भी बराबर ही है, 33 से 34 स्क्वायर मीटर। प्राइस भी इनका लगभग बराबर ही टेंटेटिव, लेकिन इसमें इन्होंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। तो ये एक ऐसा है इसमें जिसमें अभी तक इन्होंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है रोहिणी के सेक्टर 34 और 35 में। तो एक तो हमारा ये जो अपनी वेस्टर्न यमुना कैनाल है वो रहेगा, दूसरा पहले ये कनेक्टिविटी नहीं थी, अब ये UER2 बन चुका है। ये पूरा का पूरा जो अपने DDA के LIG फ्लैट्स हैं वो सारे इस पे रहेंगे। इसके पास हेलीपोर्ट भी पड़ेगा, और ये सारा का सारा जो अपना ये UER2 है वो YJ एयरपोर्ट तक जा रहा है। ये रोड जो है वो रोहिणी से आता है, इस पे ऑटोज चलती हैं। ये अपना जो प्रहलादपुर वाला रोड है वो रहेगा, ये प्रहलादपुर बांगर और जो आगे गांव तक जा रहा है ये रहेगा। इस पे भी बसेस चलती हैं, ऑटोज चलती हैं। जो ये UER2 बन गया है उससे इनको जो अपने LIG फ्लैट्स हैं इनको एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड हो गई है। मेट्रो भी अभी इस पे नहीं है, नियर फ्यूचर में यहाँ पे जब एक मेट्रो का आएगी तो शायद वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया वाली मेट्रो यहाँ पे पड़ सकती है। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे हमारे DDA के LIG फ्लैट्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो नरेला के पॉकेट G2 की ही पॉकेट और G7 की पॉकेट में ही EWS के फ्लैट्स निकाले हैं इन्होंने। ये भी काफ़ी सारे जो फ्लैट्स हैं 1384 और 2580 के करीब इन्होंने फ्लैट्स निकाले हैं। इनका साइज भी जो है वो 34 से 35 स्क्वायर मीटर के बीच में रहेगा। प्राइस जो है वो 11,54,000 से लेकर 11,67,000 तक रहेगा, और 14 लाख इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो नीचे जितने भी रोहिणी के थे नरेले के थे इनमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यही DDA के फ्लैट है EWS, जो उन्होंने ये G8 के फ्लैट्स रहेंगे, इधर G7 के फ्लैट्स रहेंगे और इधर G2 के फ्लैट्स रहेंगे। तो ये सारे के सारे इसमें बीच में ही आपके नरेला के LIG और EWS फ्लैट्स आते हैं। ये जो आप ऊपर फ्लैट्स देख रहे हैं ये सारे MIG और LIG है। मैं अभी आपको इसके दूसरी स्कीम है वो मैं बता देता हूँ। तो जो हमारी ये DDA की मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम है, इसमें इन्होंने नरेला में काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं नरेला में इन्होंने EWS के MIG के फ्लैट्स निकाले हैं। नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर EWS के देखें तो 1000 आपका जो 1087 के करीब, और ये 61 से लेकर इनका 66.4 एरिया रहेगा जो LIG और
कि में फ्लैट्स थे उनसे इनका साइज बड़ा है। इनका प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा, 32 से 35 लाख। डिस्काउंट इसमें कोई नहीं दिया गया है। दूसरा जो नरेला में MIG निकाले हैं वो 1973 फ्लैट है, 118 से लेकर 141 आपका इनका साइज रहेगा स्क्वायर मीटर में MIG का, जो मीडियम इनकम ग्रुप के फ्लैट होते हैं। इनका आप देखेंगे तो जो प्राइस है वो 1 करोड़ 8 लाख से लेकर 1 करोड़ 22 लाख तक है, और कोई भी डिस्काउंट इस पे नहीं रहेगा। ये नरेला का दूसरे हैं। ये पॉकेट वन में इसमें भी MIG है, 420 फ्लैट है। इसका प्राइस भी 1 करोड़ 12 लाख से लेकर 1 करोड़ 14 लाख तक रहेगा। सॉरी, इसका एरिया 112 से लेकर 114 स्क्वायर मीटर तक रहेगा। इसका जो प्राइस है वो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 1 लाख तक रहेगा। इसमें डिस्काउंट इन्होंने दिया है, आप देख भी सकते हैं कि 15% से 25% का इसमें डिस्काउंट दिया है। अगर जनरल पब्लिक है तो 15%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 25% का इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं ये MIG फ्लैट में। और अगला जो MIG है उसमें हायर इनकम ग्रुप के लिए रहेगा। हायर इनकम ग्रुप में इन्होंने 1182 फ्लैट निकाले हैं, जिसका साइज जो है 160 से लेकर 186 स्क्वायर मीटर तक रहेगा। प्राइस इसका 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 73 लाख तक का रहेगा। इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये सारे के सारे जो MIG, EWS, HIG हैं ये नरेला में रहेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, ये मध्यम वर्गीय स्कीम है, ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है। जो पहले अप्लाई करेगा वही उसको ही पहले चांस दिया जाएगा। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये सारा का सारा जो था आपके LIG फ्लैट्स थे, और ये जितने भी ये आते हैं आपके ये MIG और आपका HIG और EWS फ्लैट्स रहेंगे। तो ये एक तो इसकी कनेक्टिविटी में NH44 आएगा जो NH1 है, दूसरा UER आपका UER1 रहेगा। तो आप ये देखिए, ये हमारा UER1 है जो इस समय ऑपरेशनल में है, और ये अपना NH44 NH1 है। यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिख भी रहे होंगे कि ये हमारे सेक्टर A1 है, ये सेक्टर A1 पॉकेट A1 है। तो ये उसकी DD के सारे फ्लैट्स हैं। यहाँ पे MIG फ्लैट्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो स्कीम में शो किए गए हैं। ये सारे DD के फ्लैट्स हैं। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चल भी रही है, और ये फ्लैट्स इस समय नरेला में आए हुए हैं। तो ये अपने EWS के फ्लैट्स रहेंगे जो UER1 के दूसरी तरफ है। तो यहीं पे इन्होंने MIG, HIG और EWS फ्लैट्स निकाले हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी आपने देख ली। बस जो यहाँ पे मेजर कनेक्टिविटी जो मेट्रो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है, पर नियर फ्यूचर में आ सकती है। वो रेलवे की कनेक्टिविटी है, ये रेलवे स्टेशन ही है, यहाँ पे पास में पड़ता है ये। अगर हम उससे आगे बात करें तो लोकनायकपुरम, जहाँ पे मैंने आपको LIG फ्लैट्स भी दिखाए थे, वहीं पे हमारे ये जो बकरवाला की ज़मीन में था, वहीं पे हमारे EWS और MIG फ्लैट्स रहेंगे। ये फ्लैट्स 140 फ्लैट्स हैं। इनकी जो स्क्वायर मीटर में अगर आप देखें तो 55 से लेकर 61 स्क्वायर मीटर तक हैं ये। इनके प्राइस जो है 29 से लेकर 32 लाख तक रहेगा। डिस्काउंट इसमें कोई नहीं है। MIG में भी देखेंगे तो आप 640 रहेंगे, और ये 134 से लेकर 141 इसका जो आपका साइज है वो रहेगा स्क्वायर मीटर में। 1 करोड़ 18 से लेकर ये 1 करोड़ 23 लाख तक रहेंगे। इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है। कि ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो LIG फ्लैट्स रहेंगे। ये हमारी GG कॉलोनी है, और ये बकरवाला की ज़मीन में है। ये इसकी जो है फ्यूचर में कनेक्टिविटी रहेगी। UER1 UER2 ये बन तो चुका है, लेकिन अभी बस स्टार्ट नहीं हुआ है। और आपका इस समय हाल फिलहाल में ये बकरवाला की जो रोड बकरवाला है, यहीं पर बस आती हैं। ये इसकी कनेक्टिविटी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बताया, मुनका मेट्रो स्टेशन पड़ेगा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के करीब पे। तो ये आप UER2 पे जो स्टार्टिंग के फ्लैट्स देखेंगे, ये सारे के सारे हमारे MIG और EWS के फ्लैट्स रहेंगे। इनकी लोकेशन तो अच्छी है, और ये जितना भी आप इसके अपोजिट में देख रहे हैं यहाँ सब लैंड पूलिंग में जाएगा ये। और ये हमारे लोकनायकपुरम के फ्लैट्स हैं MIG।
जसोला में HIG फ्लैट्स निकाले हायर इनकम ग्रुप के 89 फ्लैट्स हैं और ये इसका जो एरिया है वो 162 से लेकर 177 स्क्वायर मीटर होगा। अगर आप इसका प्राइस देखें तो 2 करोड़ 8 लाख से लेकर 2 करोड़ 18 लाख तक का प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं है इस पे। तो ये लगभग 5531 फ्लैट निकाले हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे जसोला वाले फ्लैट्स हैं, HIG फ्लैट्स DDA की। अगर इसकी आप कनेक्टिविटी मेट्रो के तौर पे देखें तो जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन से ये मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे होंगे। और यहाँ पे जो आपका एक हॉस्पिटल है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल वो भी पड़ता है। इसकी दूसरी तरफ जो है ये वो जामिया नगर शाहीन बाग पड़ेगा और ये यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, ये जसोला के फ्लैट्स जो हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी रोड की कनेक्टिविटी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका आगे नोएडा के तरफ जाता है रोड, जो कालिंदी कुंज DND जिसको बोलते हैं, एक तो वो पड़ेगा, वहाँ से ये थोड़ी सी दूरी पे ही है। और दूसरा ये अगर आपको बदरपुर जाना हो तो वो भी इसके पास पड़ेगा और यहाँ पे और भी मेट्रो स्टेशन हैं। तो ये फुल फ्लैश्ड हैं ऑलरेडी। मेरी स्कीम जो होगी वो होगी हमारी DDA की द्वारका हाउसिंग स्कीम। ये ई ऑक्शन बेसिस पे है, इसमें कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे नहीं है। इसमें आप भरे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ई ऑक्शन होगी और तभी आपके फ्लैट निकलेंगे। और इनका प्राइस भी आप देख सकते हैं 1 करोड़ 28 लाख से तो ये स्टार्टिंग है। तो अगर हम ई ऑक्शन की बात करें तो ये जो अपना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इससे उसकी डेट जो है वो डिफरेंट है। जैसे इसमें डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सारों की सेम थी। ब्रोचर जो था वो आप 20 से डाउनलोड कर सकते थे, ई ऑक्शन के बारे में जानकारी ले सकते थे। रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ EMD स्टार्ट 21 से, उसमें 22 से हो रहा था, यहाँ पे 21 से। और लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 16 तारीख है, उसमें 9 तारीख है, सॉरी 10 तारीख थी। फाइनल सबमिशन भी आपका 19 तारीख को हो जाएगा। ई ऑक्शन का शेड्यूल भी आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा। प्रैक्टिस सेशन भी ई ऑक्शन का दिया जाएगा 21, 22 और 23 तारीख को। और ई ऑक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो 24, 25 और 26 तारीख से वो स्टार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ई ऑक्शन में आपका फ्लैट यहाँ पे द्वारका के सेक्टर 19, 20, 16B और 14 में निकला है या नहीं। और इसमें ज़्यादा फ्लैट नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं तो 173 बिल्डअप फ्लैट्स ही हैं द्वारका में और ये काफ़ी कॉस्टली भी हैं। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें द्वारका हाउसिंग स्कीम की, तो पहला अपना आता है द्वारका सेक्टर 19B के फेज 2 में। ये पेंट हाउस रहेगा। पेंट हाउस वो होता है जिसमें पहले एक मंजिल होगी, फिर उसके ऊपर दूसरी होगी, उन दोनों को बीच में से जीना होता है, तो दोनों में आपका मिलके एक पेंट हाउस बन जाता है। आप इसको डुप्लेक्स कह सकते हैं एक तरह का। और पेंट हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऊपर का फ्लोर होता है, इसलिए पेंट हाउस, नहीं तो नीचे रहेगा तो डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। और एरिया जो इसका आप देखेंगे स्क्वायर मीटर में वो लगभग 425 स्क्वायर मीटर के करीब है। और इसका जो प्राइस देखेंगे वो 5 करोड़ 19 लाख रहेगा। अब पेंट हाउस के बाद आता है इसमें सुपर HIG। तो द्वारका के सेक्टर 19B में फेज 2 में ही ये 4 फ्लैट्स निकले हैं। इनकी कीमत जो रहेगी वो इनका जो साइज एरिया रहेगा वो 211 स्क्वायर मीटर रहेगा और जो कीमत रहेगी वो 2 करोड़ 59 लाख रुपए होगी। ये भी 19B में ही निकले हैं तीसरे HIG फ्लैट, 21 फ्लैट्स हैं ये। इसका 171.5 से लेकर 186.9 तक इसका स्क्वायर मीटर में साइज रहेगा और इसका जो प्राइस रहेगा वो 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 28 लाख तक रहेगा। फिर हम MIG की बात करें तो ये सेक्टर 14 में 98 फ्लैट्स निकाले हैं, जो 116 से लेकर 132 स्क्वायर मीटर तक इनका साइज रहेगा और 1 करोड़ 28 लाख से लेकर 1 करोड़ 47 लाख तक इनकी कीमत होगी। इसी तरीके से 16B और 19B में भी इन्होंने MIG फ्लैट्स निकाले, 14 और 35। इनका साइज जो है वो लगभग थोड़ा कम कर दिया गया है, 120 से लेकर 132 और 119 से लेकर 129। लेकिन आप प्राइस देखें तो 1 करोड़ 29 लाख से लेकर 1 करोड़ 43 तक और 1 करोड़ 31 से 1 करोड़ 43 तक ही लाख तक रहेगा। ये सारे वही फ्लैट्स हैं जो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी आए थे और शायद थोड़ा रह गए होंगे, तो वही अब दोबारा आ रहे हैं फ्लैट। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी और लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये UER2 के पास रहेंगे
जो आपका आगे नरेला तक कनेक्ट हो रहा है। ये अपना IGI एयरपोर्ट के पास है, इस वजह से इसके काफ़ी प्राइस भी काफ़ी है इसका। ये इसके इंटरनल रोड्स रहेंगे। मेट्रो स्टेशन देखिए तो द्वारका के सेक्टर 9, सेक्टर 8 ये सब यहाँ से पास में ही है। एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पे भी रहेगा और ये अपना DD के सेक्टर 19B के DD के फ्लैट्स पड़ेंगे, जो काफ़ी आपने देखा जिसमें पेंट हाउसेस थे और MIG HIG ये फ्लैट्स थे। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे सेक्टर 16B के MIG फ्लैट्स हैं। यहाँ पे इसके पास में ही मेट्रो स्टेशन है और ये ऑपरेशनल में ही है। इसके पास में ही मेट्रो स्टेशन है, जो अपना पीछे कश्मीरी गेट से मेट्रो आ रही है, उसी के ऊपर ये द्वारका के सेक्टर 16B के DDA फ्लैट पड़ेंगे। इसके पास ककरोला गांव पड़ेगा, हम देख सकते हैं। और ये भी सारा का सारा द्वारका के बाकी सेक्टर्स हैं। IB यूनिवर्सिटी इसके पास रहेगी। UER2 जो है वो इसके इधर पास रहेगा, पर ये देखना पड़ेगा कि इसकी यहाँ से फ्यूचर में क्या कनेक्टिविटी रहेगी। तो लोकेशन वाइज जो है ये सेक्टर 16B है वो ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको DDA की पॉलिसी के बारे में और उसकी जो जहाँ पे उन्होंने फ्लैट्स निकाले हैं उनकी कनेक्टिविटी के बारे में बताया। आप वहाँ पे सैम्पल फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं, आप उन पर विज़िट करके भी आप देख सकते हैं वहाँ के जो सैम्पल फ्लैट्स रहेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।